हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में HSSC TGT वेटिंग लिस्ट के बारे में बातचीत की जाएगी कि वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक जारी हो सकती है, कब तक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी भर्तियों संबंधित ऑल इन्फॉर्मेशन सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पहले साथियों, HSSC जिसमें टीजीटी की मुख्य रूप से 7471 पदों पर वैकेंसी जारी की जाती है। 7471 पोस्ट, जिनमें 104 पद आपके पंजाबी के, 104 पद पंजाबी सब्जेक्ट के। इस तरह से ओवरऑल 7575 पोस्ट जिन पर आपकी भर्तियां निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती है। 7575 पोस्ट का एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। एग्जाम कंडक्ट होने के पश्चात कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हुई। देन आफ्टर फाइनल रिजल्ट भी आपके जारी किए जा चुके हैं। फाइनल रिजल्ट भी आपके डिक्लेयर कर दिए गए। फाइनल रिजल्ट के पश्चात कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी देखने को मिल चुकी है। जी हाँ साथियों, काफ़ी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ले ली है और कुछ रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जिनके ज्वाइनिंग के लिए भी एक और फर्दर चांस दिया गया था, जिसमें 18 तारीख को कैंडिडेट को डीवी के लिए प्रेजेंट होना था। 18 तारीख को भी साथियों काफ़ी संख्या में कैंडिडेट एब्सेंट रहे। जी हाँ दोस्तों, जिनमें बातचीत करें तो टीजीटी पंजाबी सब्जेक्ट हो या साथियों इसके अलावा साइंस, या बातचीत करें तो मैथ्स, एसएसटी, प्रत्येक सब्जेक्ट में काफ़ी कम कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुँचे। जी हाँ साथियों, एब्सेंट रहने वाले कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे, इसका ऑफिशियल डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। हालांकि साथियों, जो पहले डाटा था 7471 वैकेंसीज का, 7471 वैकेंसीज का, इनमें 1500 पद आपके फाइन आर्ट्स के वैकेंट रहे हैं। लगभग 1400 से 1500 पोस्ट फाइन आर्ट्स के वैकेंट रहे, फाइन आर्ट्स के खाली रहे। सबसे ज़्यादा पद आपके फाइन आर्ट सब्जेक्ट के वैकेंट रहे, क्योंकि कैंडिडेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था वह भी कैंडिडेट के पास अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा था, सभी की नौकरी यहाँ पर लग चुकी है। एकमात्र सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स जिसमें 100% सभी का सिलेक्शन हो चुका है, 100% सिलेक्शन हो गया कि जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, एग्जाम में भाग लिए, उन सभी का 100% सिलेक्शन हो चुका है। आप सभी साथियों को एक बार फिर से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। इसके अलावा बातचीत करें फाइन आर्ट्स के अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, जिसमें भी लगभग 1000 के आसपास पोस्ट थी। और साथियों, इन कैंडिडेट को भी बेनिफिट हुआ है, जानिए किस प्रकार से। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जिसमें पीजीटी की पोस्ट पर भी विज्ञापन निकलता है, पीजीटी की पोस्ट में लगभग 600 पोस्ट थी, जिनमें भी काफ़ी ऐसे कॉमन कैंडिडेट थे जिन्होंने HSSC TGT का फॉर्म भी फिलअप किया और HPSC PGT का फॉर्म भी फिलअप किया। लेकिन दोनों पोस्ट में सिलेक्शन होने के कारण कैंडिडेट ने PGT में ही ज्वाइन किया। जी साथियों, कैंडिडेट PGT की पोस्ट पर ही सिलेक्शन लिए, जिससे कि TGT की सीट्स वैकेंट रही और इन वैकेंट सीट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दोनों सब्जेक्ट में करवा चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीजीटी में भी कैंडिडेट करवा चुके हैं और टीजीटी में भी करवा चुके हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट में इन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मेरिट भी 3 नंबर तक डाउन रह सकती है। कारण साथियों आप समझने का प्रयास करें। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, वेटिंग की मेरिट 3 से 4 मार्क्स कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में मेरिट आपके निश्चित रूप से कम रहेगी और विशेष रूप से जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल
कैंडिडेट्स उनका ज़्यादा सिलेक्शन होगा। कारण साथियों आपको बताया जाएगा कि फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई कर रखा है, ऐसे कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है। तो जिन भी कैंडिडेट ने स्टेट क्वालिफाई कर रखा है वे सभी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन होगा, लगभग सभी का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और आप सभी साथियों को पता है मेरिट आपकी फीमेल कैंडिडेट की कम ही गई है और इसमें भी 3 से 4 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रह सकती है, क्योंकि साथियों पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी। या दोस्तों पीजीटी के कारण काफ़ी संख्या में पोस्ट यहाँ पर क्लियर होंगी, तो टीजीटी की पोस्ट में निश्चित रूप से अधिक युवाओं का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट बातचीत कर लेते हैं संस्कृत के बारे में। टीजीटी संस्कृत में साथियों काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स वैकेंट है, बहुत ही अच्छी संख्या में सीट्स वैकेंट है। कारण है पीजीटी की 2015 की वैकेंसी, जिसमें कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं, क्योंकि इसमें आचार्य और शिक्षा शास्त्री कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया था। आचार्य शिक्षा शास्त्री, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात इन कैंडिडेट को भी शामिल कर लिया गया है। यही वजह है कि संस्कृत की वेटिंग लिस्ट भी ज़्यादा क्लियर होगी। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में भी यदि आप कैंडिडेट का 1 नंबर से 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी कॉमन कैंडिडेट हैं जो 2015 की वैकेंसी में थे और 2022 की भर्ती में भी थे। ऐसे कैंडिडेट निश्चित रूप से पीजीटी में सिलेक्शन ले चुके हैं, तो पीजीटी में कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो टीजीटी की सीट्स वैकेंट रहेगी जिन पर अधिक से अधिक युवाओं का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बातचीत कर लेते हैं साथियों इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में हालांकि मेरिट थोड़ी ज़्यादा रही है। जी हाँ साथियों, जहाँ तक एक कयास लगाया जा रहा था, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मेरिट कम रहेगी, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड मेरिट रही है, क्योंकि साथियों सबसे ज़्यादा रिवाइज क्वेश्चन इंग्लिश में हुए हैं। रिवाइज क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में हुए हैं। हालांकि साथियों डिटेल रिजल्ट अभी तक आपका जारी नहीं किया गया है। देन आफ्टर इंग्लिश की मेरिट थोड़ी ज़्यादा रही है। वेटिंग लिस्ट में साथियों सीट्स की संख्या काफ़ी कम खाली बताई जा रही है, तो इंग्लिश में मेरिट निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर तक डाउन रह सकती है। 1 से 2 मार्क्स तक आपकी मेरिट लिस्ट कम रह सकती है। इसके अलावा साथियों जिन भी कैंडिडेट के 2 नंबर से ज़्यादा कम हैं, नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले साथियों वैकेंसीज हमेशा नहीं आते, वैकेंसीज के लिए तैयारी आपकी होना जरूरी है। तो निश्चित रूप से जिन भी कैंडिडेट का इस स्कोर से कम स्कोर है, ऐसे कैंडिडेट को आज से अभी से अपनी पढ़ाई लगातार जारी रख लीजिए, क्योंकि साथियों न्यू वैकेंसीज आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी, जिनके संबंध में आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसमें न्यू सीईटी के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है और टीचर वैकेंसीज के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। तो वैकेंसीज तो कन्फर्म आएंगी, तैयारी आपकी दमदार होनी चाहिए, जिससे कि जीत आपको निश्चित रूप से मिले, आपके सपने जरूर साकार होंगे। मेहनत तो आपको जरूर करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, जिससे कि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी जीत का आधार बनेगा। अब बातचीत कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस में भी साथियों काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट थी, 1500 के आसपास लगभग पद थे, जिनमें 1297 प्लस 234 पोस्ट आपकी निकाली गई थी। ये वैकेंसी थी आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की और ये वैकेंसी आपकी मेवात कैडर की। इनमें काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स आपकी वैकेंट बताई जा रही है। हालांकि साथियों मेवात कैडर में मेरिट 1 से 2 नंबर तक कम रहेगी, वेटिंग की मेरिट 1 से 2 नंबर तक कम रहेगी। कौन से कैडर में? मेवात कैडर में, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही ज्वाइनिंग ले चुके हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही ज्वाइनिंग करना पसंद करते हैं। कारण है साथियों यहाँ पर कि कैंडिडेट्स रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर को ही अधिक प्रेफरेंस में रखते हैं। तो मेवात कैडर में सीट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट भी काफ़ी अच्छी संख्या में होंगे, जिसका निश्चित रूप से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा।
इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चाहे दोस्तों आपका मैथ सब्जेक्ट हो, SST हो या हिंदी हो, इन तीनों ही सब्जेक्ट में लगभग 100 के आसपास पोस्ट थी। तो साथियों, इनमें 1 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रह सकती है। इससे ज़्यादा मेरिट डाउन रहने के चांसेस कम हैं, क्योंकि साथियों पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है, तो अधिकतर कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ले ली है। तो इन कैंडिडेट में 1 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रह सकती है। देन आफ्टर बातचीत करें पंजाबी, उर्दू, इन सब्जेक्टों में साथियों मेरिट आपकी 2 नंबर तक डाउन रह सकती है। 2 से 3 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रह सकती है। सभी साथियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपके सपने साकार हो, आपके माता पिता के सपने सच हो। साथियों, जो मेहनत आपने करी उसका परिणाम निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो प्यारे साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप अपनी तैयारी जारी रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 100% आपको सफलता मिलेगी, आपके सपने जरूर साकार होगी। और उम्मीद करता हूँ अगली दिवाली से पहले आप सभी कैंडिडेट एक अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। वीडियो को जैसे शेयर करें और अपनी तैयारी आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।